सुप्रभात दोस्तों। गणेशोत्सव के इन 10 दिनों के दौरान बप्पा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाने के साथ नियम पूर्वक उनकी उपासना और पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी को जिस तरह शुभ मुहूर्त में और विधि पूर्वक घर में स्थापित किया जाता है, उसी तरह गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। सही तरीके से लंबोदर की प्रतिमा का विसर्जन करने से साल भर तक गणपति जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इसके नियम। विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी को विदाई देने का वक्त नजदीक आ गया है। गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ 10 दिनों का गणेशोत्सव का 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ ही समापन हो जाएगा। गणेशोत्सव के इन 10 दिनों के दौरान बप्पा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाने के साथ नियम पूर्वक उनकी उपासना और पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी को जिस तरह शुभ मुहूर्त में और विधि पूर्वक घर में स्थापित किया जाता है, उसी तरह गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। सही तरीके से लंबोदर की प्रतिमा का विसर्जन करने से साल भर तक गणपति जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति स्थापित रहती है। गणपति मूर्ति विसर्जन की विधि। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हवन करें और फिर गणेश स्वस्ति वाचन का पाठ करें। इसके बाद एक स्वच्छ लकड़ी का पाटा लें और उस पर स्वस्तिक बनाएं। पाटे पर अक्षत रखें और एक पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के चारों कोनों पर पूजा की सुपारी रखें। अब जहां मूर्ति स्थापित थी, वहां से गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ मूर्ति को उठाएं और इस तैयार पाटे पर विराजमान करें। गणेश जी को पाटे पर विराजमान करने के बाद उनके सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू अर्पित करें। एक बार फिर श्रद्धा पूर्वक आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। यदि संभव हो तो उन्हें नए वस्त्र भी पहनाएं। अब एक रेशमी वस्त्र में फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की एक पोटली बनाकर गणेश जी के पास रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। यदि 10 दिनों की पूजा के दौरान कोई भूल चूक या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। अब सभी भक्त गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के नारे लगाते हुए बप्पा को पाटे सहित अपने सिर या कंधों पर उठाएं और जयकारों के साथ घर से विदा करके विसर्जन स्थल की ओर ले जाएं। विसर्जन स्थल पर ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री को पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें, न कि केवल फेंक दें। विसर्जन के समय उनकी कर्पूर से आरती अवश्य करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए और अगले वर्ष पुनः आगमन का निवेदन करते हुए घर लौट आएं। मिट्टी के गणेश को घर पर ऐसे करें विसर्जित। कोशिश करें कि मिट्टी के गणेश जी का विसर्जन तालाब, नदी, बावड़ी के किनारे ही हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पहले घर में किसी बर्तन में मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित करें और उसके बाद उस मिट्टी और पानी को घर के किसी गार्डन में ले जाकर किसी बड़े पेड़ के नीचे छोड़ दें। क्यों जरूरी है मूर्ति का विसर्जन? हिंदू धर्म के वेद पुराणों में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं को मंत्रों से बांधा जाता है। कई तरह के शुभ अवसरों में इन्हीं मंत्रों का पाठ करके उनका आवाहन करते हैं, फिर इन्हें अपने लोक में बुलाकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसलिए इन देवी देवताओं का विसर्जन करना बेहद जरूरी है। सिर्फ माँ लक्ष्मी और सरस्वती को विसर्जित नहीं किया जाता है, बाकी सभी देवी देवताओं का विसर्जन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।